आज तक देख रहे हैं आप, आपके साथ में नेहा बातम। मोरबी हादसे में भारी लापरवाही की बात सामने आ रही है। मोरबी नगर पालिका ने जिस कंपनी से करार किया था उसमें साफ साफ जिक्र था कि कंपनी 8 से 12 महीने तक पहले पुल का मेंटेनेंस करेगी, उसके बाद ही पुल को खोला जाएगा। लेकिन उससे पहले ही पुल को खोल दिया गया और वो भी बिना एनओसी के। जिसका गौरव वाला अतीत था, अब उसका दर्दनाक वर्तमान है। मोरबी में वो हादसा लापरवाही और जानलेवा गैर जिम्मेदारी का जीता जागता पहचान है। जो पुल लोगों के लिए काल बन गया, उसे लेकर अब कई सवाल हैं। कैसे मरम्मत के 5 दिन बाद ही पुल नदी में समा गया? कैसे देखते ही देखते कई परिवारों की खुशियों को खा गया? तो इन सवालों का जवाब समझने के लिए पुल की मरम्मत के नाम पर हुए खेल को बखूबी समझना होगा कि कैसे 2 करोड़ रुपए में इसके कायाकल्प का दावा हुआ है, कैसे 7 महीने से बंद पुल को दुरुस्त करने का दिखावा हुआ। मरम्मत के नाम पर हुआ क्या था? दरअसल आपको ये दिखाना चाहता हूँ। 2 करोड़ रुपए में एक सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत हो जाए, पहले तो ये आंकड़ा ही अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है। मरम्मत के नाम पर ये जो पुल है, मैं इसको देख रहा हूँ, इसका एक गेट है अंदर जाने के लिए। इस पे थोड़ी सी चकाचौंध है, ये चमक रहा है, चांदी जैसी चमका दी गई है, पेंट है जो कि, और उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो मरम्मत में और क्या देखने को मिलता है? ब्रिज के इस हिस्से पे नीचे हरा रंग है, यानी इस पर भी पेंट किया हुआ है। हाँ, ये शिकायत जरूर थी कि जब आप ब्रिज जो जुड़ा हुआ है, जो उस पर चलते हैं, तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है, ये सरफेस आप देख रहे हैं, इसी पर पैर रखते हैं, इसी से इतनी चौड़ाई है, लगभग 1 से 2, ये 3 से 3.5 फुट की चौड़ाई है। ये सारे प्लेट बदल दी गई थी, ये वो चौड़ाई का हिस्सा है। अब इस समय मैं उस ब्रिज पर ही खड़ा हूँ जहां से इस ब्रिज की शुरुआत होती थी, लेकिन चूंकि इसके नीचे कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ये टिका हुआ है, इसके आगे ब्रिज नहीं है, यहाँ से सस्पेंडेड ब्रिज शुरू होता था। कैसी मरम्मत थी उसकी अगर बानगी आपको देखनी हो, ये देखिए, जो आप हुक देख रहे हैं, नटबोल्ट देख रहे हैं, ये अपनी जगह पर टेढ़े हो चुके हैं। जब इसके पहले मैं यहाँ पहुंचा था, कई सारी ऐसी कीलें थी। ये देखिए, उदाहरण के तौर पर इस तरह की बोल्ट को टेढ़ा होने में कितना वजन चाहिए होगा, आप इसे समझ सकते हैं कि ये किस तरह का ऑडिट किया गया था। तारों के टुकड़े काफी गवाह हैं, और अगर मैं कुछ देख पा रहा हूँ, एक बच्चे का जूता है। महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी में इसीलिए शामिल हैं क्योंकि वहां से भागने का उनको मौका ही नहीं मिला। मरम्मत के दावों पर अब अपनों को खोने वाले भी सवाल उठा रहे हैं। पुल को ठीक करने के हर एक दावों को झूठा बता रहे हैं। 8 दिन से मैडम अभी वो रिपेयर हुआ है और ये पब्लिक को दिखा रहे कि हम लोग 2 करोड़ रुपए का खर्चा करें। 2 करोड़ का खर्चा करे तो ये हादसा क्यों हुआ? ये हादसा क्यों हुआ? और बिना मंजूरी के वो लोगों पैसों के लिए चला ले, तो आज जिसके परिवार के 160 के 70 जितने जो लोग गए, वो तो उसके परिवार के गए ना मैडम, तो उनका क्या? कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मोरबी नगर पालिका और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की मोरबी कंपनी के बीच में करार की। इसी साल मार्च में अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मोरबी की हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। करार में साफ लिखा गया है कि कंपनी पुल खोलने से पहले कम से कम 8 से 12 महीने तक पुल की मरम्मत करेगी। लेकिन न केवल पुल को जल्दबाजी में खोला गया, बल्कि सभी मानकों को भी ताक पर रख दिया गया। ये वो केबल है, इसी के जरिए ये सस्पेंशन ब्रिज टिका हुआ था। 2 केबल होते हैं रोपवे की तरह, जिसके साथ पूरे ब्रिज को केबलों से जोड़ा जाता है। मसलन ये ऊपर का हिस्सा, इससे तार लटकते हैं नीचे और उसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म टिका हुआ होता है। ये तार किस तरह टूटा है, ऐसे ऐसे न जाने इसमें 60-70 तार हैं, और इनको मिला के जो इनकी मोटाई होती है, ये 4 से 5 इंच की है। तो आप समझिए, अगर ऐसा तार टूटा है तो कितना वजन होगा इसे तोड़ने के लिए। अब ब्रिज के टूटे तार कंपनी की ओर से बढ़ती लापरवाही की गवाही दे रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ का पुख्ता सबूत दे रहे हैं। सस्पेंडेड ब्रिज जिस पर टिका होता है, वो होती है एक मोटी तार, 2 बड़ी केबल, और उस बड़ी केबल के साथ छोटे छोटे केबल टिकते हैं जिस पर प्लेटफॉर्म टिकाया जाता है। अब ये वो मोटा हिस्सा है। अगर मैं मरम्मत के नाम पर कहूँ, थोड़ा कैमरा नजदीक लाए, मैं को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप अगर देखेंगे, इस मोटी केबल को बनाने के लिए ऐसे ऐसे और केबल है, और इस एक केबल को बनाने के लिए पतली केबल्स को लपेट के एक केबल तैयार की। पतली केबल से एक मोटी केबल, और इसको लपेट के एक बेहद मोटी केबल। लेकिन अगर आप ये देखिए, जंग लगने के बाद कैसे एक एक परत छूटती है, वो उसकी बानगी मुझे यहाँ दिखाई पड़ती है। जिस तरह से हादसा हुआ, वो साफ बता रहा है कि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया है। मोरबी में सैकड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया। अब मोरबी में हुए हादसे के बाद कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। एसआईटी एक एक पहलू की जांच कर रही है। पूरी हाई पावर कमेटी कल रात 2 बजे से ही इसकी तहकीकात में लगी हुई है। आज भी पूरा दिन और आने वाले दिनों में यहाँ पे तहकीकात करेंगे। उसके साथ ही जो एजेंसी आम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। इस बीच अहमदाबाद के करीब कंपनी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई इस हादसे की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है।
मेट्रो अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है। इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे की ओर देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है। तो ओरेवा ग्रुप के इस वक्त आप कह सकते हैं कि ब्रिज का मेंटेनेंस उन्होंने किया है तथाकथित तौर पर, उस ब्रिज के मेंटेनेंस के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मोरबी हादसे से जुड़ी एक एक तस्वीर लापरवाही का सीधा इशारा कर रही है। लोगों की मौत को लेकर तमाम सवाल कर रही है। मोरबी से आशुतोष मिश्रा और गोपी खांजर के साथ अहमदाबाद से मुस्तफा शेख, आज तक। तो मोरबी में सिर्फ पुल की मरम्मत को लेकर ही लापरवाही नहीं बरती गई, बल्कि पुल पर सुरक्षा के सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया, जिसके चलते रविवार शाम वहां भीड़ बढ़ती गई और एक समय लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुल टूटकर नदी में समा गया। मोरबी में कहीं मातम है, कहीं दिल को चीर कर रख देने वाला दर्द बिखरा है और कहीं मौत का सन्नाटा पसरा है। आंसुओं में डूबा हर एक शख्स सवाल कर रहा है कि किसकी लापरवाही से उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा, किसकी लापरवाही से उनके घर का चिराग बुझा। पुल के मरम्मत के नाम पर लापरवाही वाला खेल हुआ और फिर पुल पर भी नियमों को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया। लोगों की सुरक्षा से भारी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि आखिर बगैर सर्टिफिकेट पुल कैसे खुल गया, बिना इजाजत के कैसे पुल पर लोगों का रेला पहुंच गया। अब हादसे के बाद नगर पालिका के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। हादसे की पूरी जिम्मेदारी कंपनी पर ही डाल रहे हैं। कुछ जो बुनियादी चीजें इतने हादसे कवर करते हैं हमें समझ में आता है। ये ऐसा देखिए आप जिस तरह टूटा हुआ है, इतना फार, अगर ये इतनी मोटी केबल, आप तार भी गिनने जाएंगे तो लगभग 40-50 तार हैं, अगर उनको एक साथ टूट जाता है तो इतना वजन आया होगा। अगर 300 से 400 लोगों का भार नहीं सह सकता, वो यहाँ कैसे पहुंचे, ये सवाल वाजिब है। लेकिन अगर इसकी क्षमता उतनी थी तो ये टूटा कैसे? सेफ्टी ऑडिट कौन करता है ये छुपा नहीं है। म्युनिसिपल अगर ये सिविक बॉडी में आता है तो म्युनिसिपल जो अथॉरिटी है उसकी जवाबदेही होती है कि वो उसको साइंटिफिकली तय करे, उसको एनओसी दे। लेकिन जैसा पल्ला वो झाड़ रहे हैं कि हमने तो परमिशन दी नहीं थी, उन्होंने खुद से चला दिया था, ये अपने आप में नेग्लिजेंस है कि आपकी परमिशन के बिना इस तरह की परियोजना फिर से शुरू हो जाती है, लोग आने जाने लगते हैं और आपकी किसी की नजर नहीं पड़ती है, भीड़ होती है, पुलिस वहां दिखाई नहीं पड़ती है, बंदोबस्त नहीं होता है, एंट्री एग्जिट रूट है नहीं, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, दोनों तरफ से लोग निकल रहे हैं। तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, कह दिया जी सब कुछ कंपनी की लापरवाही है। सवाल यह भी है कि अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खोला गया तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की, पुल पर लोगों की आवाजाही बंद क्यों नहीं की गई? तो क्या इतनी भीड़ के बावजूद प्रशासन ने अपनी आंखें मूंदे रखी? सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर भीड़ बढ़ने के बाद भी लोगों को पुल पर जाने से रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि पुल पर कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे जो वहां खराब हो रहे हालात की सीधी सूचना दे रहे थे। सीसीटीवी कैमरे कई जगहों पर थे और वो इसीलिए मददगार जांच में हो सकते हैं कि अगर इतनी तस्वीरें देखी जा रही थी तो उस कंपनी ने कैसे इतने टिकट बेच दिए। बिना टिकट यहाँ कोई आ नहीं सकता, इतनी भारी संख्या में उन्होंने टिकट कैसे बेचे? और अगर टिकट बेचे थे, एंट्री एग्जिट का हिसाब होता है कि नहीं होता है कि जहां से अगर लोग चढ़ रहे हैं, और दूसरा एंट्री एग्जिट तो था ही नहीं, दोनों तरफ गेट है, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, एक तरफ से आते हैं जाते हैं। आप सोचिए इतने से चौड़े रास्ते में जो लोग हैं उनको आना भी है और जाना भी है। इतना पतला नहर आप समझ सकते हैं, यही जो इसकी चौड़ाई है, यही ब्रिज की चौड़ाई, इतने में ही आपको आना है जाना है, दोनों तरफ से आप टिकट बेचे जा रहे हैं। सर जो प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये नहीं पता कितने इकट्ठे हुए हैं। भगदड़ की भी स्थिति होती है, जो बेसिक प्रिंसिपल कहता है कि अगर भगदड़ हुई तो लोग जाएंगे कहां पे। इसीलिए हमेशा एंट्री और एग्जिट रूट बनाए जाते हैं जहां पर भीड़ होती है। गांव का मेला ही क्यों ना हो, इतनी तैयारी हमेशा की जाती है कि लोग कम से कम निकल सके। साफ है कि मोरबी में हादसे के लिए जितनी लापरवाही कंपनी की है उतनी ही लापरवाही प्रशासन की भी है। ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों की क्षमता वाले पुल के लिए रविवार को 400 टिकट बेचे गए। साथ ही भीड़ को काबू में करने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं। घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट की ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे, उसे खुलने क्यों दिया? जब पुल पर लोगों की भीड़ बढ़ी तो भी उन्हें रोकने का कोई कदम नहीं उठाया गया। अनदेखी करके इस जानलेवा लापरवाही को आगे बढ़ाया गया और इसी लापरवाही ने कईयों की जिंदगी छीन ली।
जिस पर चलते हैं वो ये हिस्सा होता है। तार जिससे सटा हुआ प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, ये नया लग रहा है, शायद इसको लगाया गया था और ये तारों के सपोर्ट से बना करके, क्योंकि अल्टीमेटली इसी पर हमें पैर रख करके आगे बढ़ना होता है। इसके कई हिस्से टूटने नुकसान की खबर कई बार आती रही, लोग शिकायत दर्ज करते रहे, तभी पता चलता कि 2 करोड़ रुपए आखिर कहां खर्च हुए होंगे। लेकिन जिसके सहारे ये चल रहा है, ये तार में देख के ये नहीं कह सकता ये 6 महीने में ही बनाया गया होगा। नुकसान भारी है, ये इस तरह के स्क्रू ड्राइवर टेढ़े हुए हैं, टूटे पड़े हैं, इसे पता चलता है नुकसान कितना बड़ा हुआ है। हादसे को लेकर लापरवाही साफ साफ सामने आ रही है। जांच के बाद कार्रवाई भी होगी, लेकिन ये लापरवाही उन परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे गया जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया है। मोरबी में गोपी घांघर के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो मोरबी हादसे पर सवालों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है, साथ ही सियासत भी जोर पकड़ रही है। शायद इसीलिए विपक्ष कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जाने वाले हैं। कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था, कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। रविवार शाम लोगों ने गुजरात के मोरबी में मौत का मंजर देखा। पुल टूटने के बाद कई लोगों को जान गंवाते देखा और इस हादसे के दर्द ने कई परिवारों को रुला दिया। देश को झकझोर देने वाले इस हादसे ने पीएम मोदी को भी भावुक कर दिया। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है।